नमस्कार, मैं हूं के कुर्ला और आप देख रहे हैं HCS क्लासेस। HCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा खास टॉपिक है ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। जो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक इस प्रकार से है जो कि आपको ये जो टॉपिक देख रहे हैं आप हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब चाहते हैं कि इसका कम से कम समय में 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व करना, तो ये एकदम आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, आपको समझना है सिर्फ। तो हम आपको करके दिखाते हैं कि कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम देखते हैं इस तरह के मैथ को 1 से 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, इसका आंसर 6, इसका आंसर 8, इसका जो आंसर होगा 10 के पावर 15/16, इसका आंसर 6 के पावर 7/8, इसका आंसर 4, इसका आंसर 3 और 4 के बीच। देखिए, हम इस मैथ को इतना इजीली बिना किसी भी कैलकुलेशन के हमने आंसर लिख दिया। आप भी लिख सकते हैं इस तरह से। इससे पहले आपको समझना होगा, ये दिखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन सबसे आसान है। इस तरह के मैथ आपको हर एग्ज़ाम में एक न एक दो आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इस तरह के मैथ हम कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसे डीपली देखते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इतने कम समय में। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए हम बारी 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 देखते हैं इनको। तो हम इसे इरेज करते हैं। मैंने यहाँ इसे आंसर लिखा 6। कैसे? ध्यान रखिएगा, इसका एक कंडीशन है। अगर ये सभी संख्याएं रूट में रहे और इनफिनाइट रहे, क्या रहे? इनफिनाइट रहे, तो जो रूट का मूल अंक होता है, जो रूट का मूल अंक होता है वही आंसर हो जाता है। क्या होता है? वही आंसर हो जाता है जो रूट का। जैसे रूट के अंदर, इन सभी रूट के अंदर ध्यान यही रखना होगा कि सभी डिजिट होना चाहिए जो सेम होना चाहिए। जैसे इसका मूल अंक हो गया 6, तो इसका 6 ही आंसर हो जाएगा। अब किसी भी कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे 2 में देखिएगा √8, √8, इसका भी आंसर आपको क्या होगा? ध्यान रखना, यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे डॉट 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 इनफिनाइट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 हो जाएगा। कुछ भी था? कुछ भी नहीं। एक कंडीशन को आपको ध्यान में रखना था। एक कंडीशन क्या था कि रूट के अंदर जो मूल अंक है वो आंसर तब होगा जब वो डॉट डॉट इनफिनाइट तक होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्या है कि दूसरा आपको दूसरा टाइप की क्वेश्चन मिलेगा कि अगर यहाँ पे 8 है, √8 है, √8 है, √8 है, चाहे जितना भी रूट हो। अब यहाँ पे आपको डॉट डॉट इनफिनाइट नहीं दिख रहा है। जब डॉट डॉट इनफिनाइट नहीं दिख रहा है तो क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा जो इसके रूट के अंदर जो मूल अंक है। जैसे मूल अंक इसमें 8 हो गया, 8 हो गया। अब कितने मूल अंक हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हैं। तो 1 का जो वैल्यू होता है 2, 2, 2 एंड 2। ध्यान रखिएगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 में 1 माइनस कर देते हैं, यानी हो गया 15। तो यहाँ पावर में लिख देते हैं 15/16। कुछ था? कुछ भी नहीं। आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक और देख लीजिए, यहाँ पे 10 है,
√10 √10 चाहे जितना भी बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ 10 के पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी 7/8 इसका आंसर। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कहीं पे आपको इन्फिनाइट या कहीं पे डॉट डॉट इन्फिनाइट नहीं दिख रहा है, जहाँ पे नहीं हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो टाइप का है वो क्या है। नेक्स्ट टाइप में जो होता है, जैसे कि रूट, यहाँ पे आपको रहेगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें प्लस एंट्री कर गया है, तो प्लस एंट्री कर गया तो इसका कंडीशन क्या है, इसका कहता है कि इसके मूल अंक का ऐसा दो गुणनखंड जिसका अंतर 1 हो और उसको मल्टीप्लाई कर यानी गुना करने पर मूल अंक आ जाए। तो इसका कौन सा ऐसा फैक्टर होगा, जैसे हम देख लेते हैं, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा एंड 12 खुद से कटेगा। तो इसे हम नहीं लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जब इसका अंतर जब देखेंगे 1 और 2 का, तो इसमें अंतर तो 1 आ जा रहा है, डिफरेंट 1 आ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 3 को देखते हैं, इसमें भी डिफरेंट आपको 1 आ जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मूल अंक नहीं आ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो 3 और 4 इसके बीच का डिफरेंट है 1 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 आ जाता है। यानी हम कौन सा गुणनखंड लेंगे, तो कौन सा गुणनखंड लेंगे, यानी 12 का 3 गुने 4 गुणनखंड लेंगे, जो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता हो और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाता हो। तो ध्यान रखना है इसमें कि जब प्लस होगा तो इसका बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो जाएगा, जैसे 4, क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बड़ा वाला गुणनखंड हो तब 4 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी तरह के एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि √20 प्लस √20 प्लस √20 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब ये इन्फिनाइट तक जाता है तो क्या होता है ये, अब फिर इसको हम देखेंगे कि जो इसका मूल अंक है 20, इसका एक ऐसा गुणनखंड देखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे मूल अंक आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम लेते हैं, क्या आएगा, यानी 4 × 5। देखिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 का है कि नहीं है। तो जब देखिए यहाँ प्लस है, तो प्लस है तो आंसर कौन होगा, 5। इजी है, बिल्कुल इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसी तरह के थोड़ा सा और चेंजिंग हम देखते हैं इसमें, जैसे आपको तो ये लगा कि इसको तो फैक्टर आ गए, इसको आसानी से हमने सोल्व कर दिया। अब ऐसा जो होगा, ऐसा भी तो कोई डिजिट होगा जिसका गुणनखंड नहीं होगा, जिसमें अंतर नहीं आएंगे, तो उसका भी सोल्यूशन है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। अब ध्यान दीजिए, इसमें तो ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि 5 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, है? आप सोचिए, चलिए हम भी सोच लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम मूल अंक को ले लेंगे, और मूल अंक को जब हम ले लेते हैं तो जब प्लस रहता है, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस रहता है तो इसके आगे वाले पहला डिजिट जिसका गुणनखंड हो और उसका अंतर 1 हो, तो इसका आगे वाला डिजिट जैसे 6 का 2 और 3, इसका डिफरेंट क्या है, 1। ये 5 के बाद पहला डिजिट ऐसा है जिसका 2 गुणनखंड हो रहा है, उसका डिफरेंट भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच
ये अब किसी भी विषम संख्या का जिसका गुणनखंड पूरा नहीं निकलता हो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब जैसे ये प्लस था, अगर माइनस रहता तो माइनस रहता तो ध्यान दीजिएगा, ये तो प्लस था, अगर माइनस रहता तो क्या करते, इसके पीछे वाला वो पहला डिजिट जिसका गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो और उसको माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी उसके डिफरेंट जो हो वो 1 हो। जैसे कि इसके पीछे का देख लेते हैं, 1 का, 2 का, 3 नहीं 4 का तो नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 2 का, जैसे 2 है तो 1 × 2 क्या आएगा, 2 आ जाएगा, मूलांक आ गया। अब इसके डिफरेंट देख लेते हैं, डिफरेंट क्या है, 1 का है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तब, तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1 और 2 के बीच, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन का ये कंडीशन जो होता है आपको ध्यान में रखना होता है, और कोई भी आपके लिए भारी नहीं है, आप एकदम कम समय में देखते ही आंसर कर देंगे आप। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आज देखा। इसी तरह के क्वेश्चन हम हमेशा लेकर इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले मैथ का आसानी से कम समय में सॉल्व करने वाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।